प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रभु परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें सही सलामत रखा है और सुरक्षित रखा है। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार हमारे जीवन में हो सकता है इस प्रकार का पड़ाव आया हो, इस प्रकार का दौर आया हो जब हमने किसी कार्य के लिए बेहद मेहनत की हो और वैसा रिजल्ट हमें ना मिला हो जैसा हमने अपेक्षा रखी है। या फिर हो सकता है किसी काम को करते वक्त हम काफ़ी हद तक हमने अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पर ट्राई किया, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर असफल रहे हों। मित्रों, आज मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में से बताना चाहती हूँ, जब हम अपने अनुभवों में, अपने कार्यों में, अपनी मेहनत में असफल हो जाते हैं तो बाइबल हमें एक रहस्य को बताती है। उस रहस्य को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। इससे पहले आपको बताना चाहती हूँ, जिस समय मैं छोटी थी और जब 10th और 12th का जब एग्ज़ाम चलता था, बोर्ड एग्ज़ाम चलते थे, तो अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए, पढ़ने के लिए कुछ गाइड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गाइड देते हैं, जिनका नाम होता था सफलता की कुंजी, सफलता के साधन। और उसमें अक्सर ऐसा होता था, सारे विषय दिए रहते थे और उनके सारे प्रश्न के उत्तर और सारा चीज़ें हल रहता था और उसको पढ़ लो। इस प्रकार टीचर भी कहते थे और पेरेंट्स भी कहते थे कि यदि आप उसको पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा और आप पास हो जाओगे। आपको कहना चाहती हूँ, बाइबल हमें एक सफलता के रहस्य को बताती है। और वो रहस्य क्या है? आपकी ही तरह, मेरी ही तरह एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था पतरस। वो बहुत ही, कहना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति था, क्योंकि वो एक मछुआरा था। वो अपने कार्य में, अपने पेशे में पूरी तरह से माहिर व्यक्ति था। उसने जब से होश संभाला, मेरे ख्याल से तब से उसने उस कार्य को किया। उसे पानी के विषय में, मछलियों के विषय में, नाव के विषय में, जाल के विषय में हर एक चीज़ें अच्छी तरह से पता थी। लेकिन एक बार की बात है, उसने सारी रात मेहनत किया, सारी रात अपने जाल को उस गन्नेसरत की झील में डाल करके रखा। लेकिन बाइबल कहती है उसकी सारी रात की मेहनत के बावजूद उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। या मैं यूँ कहूँ, उसने अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा अनुभव वहाँ लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ज़रा सा भी उससे परिणाम या रिजल्ट नहीं मिला। तब क्या हुआ? उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उसने वो आशीषें, वो सफलता प्राप्त की जिसके लिए वाकई में वो अपेक्षा रख रहा था। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 5, लूका 5:5 में लिखा है, शमौन ने यीशु मसीह से कहा, हमने सारी रात मेहनत की है, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जी हाँ मित्रों, यदि जिन क्षेत्रों में हम असफल हुए हैं, कहना चाहिए जिन भी एरियाज़ में हम वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए जो हमें चाहिए थी, या हमारी मेहनत बेकार हमें साबित होती नज़र आ रही है, तो आज आपसे कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से पतरस ने कहा कि प्रभु, हमने पूरी मेहनत लगा दी, पूरा अनुभव लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन आप कह रहे हैं करने के लिए, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती है कि पतरस ने यीशु मसीह के कहने से फिर से जाल डाला। ना तो वो कुड़कुड़ाया, ना वो निराश हुआ, ना परेशान हुआ, और ना ही उसने प्रभु से इस प्रकार कहा कि प्रभु, मैं तो मछुआरा हूँ, आप मेरे कार्य के विषय में मुझसे बेहतर कैसे जान सकते हैं। लेकिन बिना किसी विवाद के उसने प्रभु के कहने के अनुसार अपने जाल को पुनः डाला। और बाइबल इस प्रकार कहती है कि उसने इतनी मछलियां पकड़ी जितनी कि उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं पकड़ी थी। उसके जाल फटने लगे, इवन उसकी जो नाव थी वो भी डूबने लगी, और उसको संभालने के लिए उसने अपने साथियों को भी इशारा किया, संकेत किया कि आओ तुम भी मेरे साथ जाल को पकड़कर खींचो। और लिखा, इतनी मछलियां समा गईं कि वो नाव भी डूबने लगी। मेरे प्रियो, यदि आज हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और उसके अनुसार यदि करते हैं, तो जिन क्षेत्रों में हम असफल हुए हैं, जिन क्षेत्रों में हमारा अनुभव कार्य नहीं दे रहा, या जिन क्षेत्रों में हमारी बुद्धि भी
काम नहीं आ रही है, उसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको सफलता देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। पतरस ने उसी स्थान में, उसी गन्नेसरत की झील में इतनी सैकड़ों मछलियों को प्राप्त किया जहाँ पर उसने सारी रात मेहनत की थी। यदि आज हम प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, उसके अनुसार कार्य कीजिए। यदि प्रभु ने आपसे कहा है किसी के लिए दुआ करने के लिए और अभी तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जैसी आपने अपेक्षा की थी, आप दुआ करते रहिए। एक ना एक दिन खुदा आपको उसमें सफलता ज़रूर देगा, क्योंकि उसने कहा है तो वो ज़रूर पूरा करेगा। बाइबल इस प्रकार कहती है कि पतरस समझ गया जिसके कहने मात्र से इतनी सारी मछलियाँ आ सकती हैं, जिसके कहने मात्र से इतने सारी नाव भर सकती है और डूबने लग सकती है, वो सारी चीज़ों को, बाइबल कहती है 5:11 आयत में लिखा हुआ है कि वो सब कुछ को किनारे छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, वो अच्छी तरह समझ गया कि वो महान परमेश्वर जिसके कहने मात्र से इतनी बड़ी आशीष मिल सकती है, यदि मैं उसके पीछे चलूँगा तो वो मेरे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके कहने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। यदि उसने आपके जीवन के लिए कुछ वायदा किया है, कुछ कहा है, तो निस्संदेह वो उसे ज़रूर पूरा करेगा। आप जिस भी क्षेत्र में असफल महसूस करते हैं या आप हारा हुआ महसूस करते हैं, आइए उस क्षेत्र के लिए, उस स्थान के लिए खुदा की आवाज़ को सुने। वो कहता है कि प्रभु, मैं तेरे कहने से तो भी जाल डालूंगा। आइए हम उसके कहने के अनुसार करें और उसकी आवाज़ के अनुसार करें। प्रभु आपको सफलता दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ रहे।